क्या आप जानते हैं कि दुनिया में करोड़पति और आम इंसान के बीच का फर्क सिर्फ एक चीज में है? वो है सोच का तरीका। अगर आपने कभी सोचा है कि धन और सफलता सिर्फ किस्मत या टैलेंट पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इसे सीखा और अपनाया जा सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे नेपोलियन हिल की मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच की, जो दुनिया भर के लाखों लोगों को अमीर बनने का रास्ता दिखा चुकी है। इस किताब में बताए गए सिद्धांत सिर्फ पैसे बनाने के लिए नहीं, बल्कि आपके माइंडसेट, आदतों और सोचने के तरीके को बदलने के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो 5 मुख्य चैप्टर्स जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आपके सक्सेस का सफर यहीं से शुरू होता है। चैप्टर 1, डिजायर, सफलता की सबसे पहली चाबी। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफलता की सबसे पहली और अनिवार्य शर्त है इच्छा। सिर्फ मैं बनना चाहता हूं कहना काफी नहीं है। आपकी इच्छा स्पष्ट, जलती हुई और दृढ़ होनी चाहिए। 1, स्पष्ट इच्छा, डेफिनेट डिजायर। कई लोग कहते हैं मुझे पैसा चाहिए या मुझे सफल होना है, पर सफलता का रास्ता तभी खुलता है जब आपकी इच्छा स्पष्ट और मापनीय हो। उदाहरण के लिए, मुझे अगले 3 साल में 50 लाख कमाने हैं। ये इच्छा स्पष्ट है, न कि वेग। 2, योजना और एक्शन, प्लान एंड एक्शन। इच्छा अकेली पर्याप्त नहीं है। आपको एक ठोस योजना बनानी होगी और उस पर काम करना होगा। हिल बताते हैं कि हर महान व्यक्ति ने अपनी इच्छा को योजना और एक्शन में बदला। 3, आग की तरह जलती हुई प्रेरणा, बर्निंग डिजायर। आपकी इच्छा इतनी प्रबल होनी चाहिए कि वो हर दिन आपकी सोच और कार्यों को दिशा दे। नेपोलियन हिल कहते हैं, आप जो चाहते हैं वही आप बनते हैं। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे पर एक्शन नहीं लेंगे, तो आपकी सफलता दूर रहती है। 4, सफलता का सूत्र, 6 स्टेप्स ऑफ डिजायर। हिल ने 6 स्टेप बताए हैं जो आपकी इच्छा को वास्तविकता में बदल सकते हैं। ठोस राशि निर्धारित करें जो आप कमाना चाहते हैं। उस राशि के लिए लिखित योजना बनाएं। एक निश्चित तारीख तय करें कि कब तक आप इसे कमाएंगे। सफलता के लिए निश्चित कदमों का पता लगाएं। अपनी योजना को रोज पढ़ें और विजुअलाइज करें। आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच बनाए रखें। 5, मनोवैज्ञानिक पहलू, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। इच्छा सिर्फ मन में होना पर्याप्त नहीं है, इसे भावनाओं और सबकॉन्शियस माइंड से जोड़ना जरूरी है। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बर्निंग डिजायर को पहचान लेता है, तो वो हर मौके और संसाधन को आपके फेवर में लाने लगता है। 6, केस स्टडी, एग्जाम्पल फ्रॉम द बुक। हिल बताते हैं कि कैसे एक आदमी जिसने बैंक में ऋण लिया और उसकी इच्छा इतनी प्रबल थी कि वो अमीर बनना चाहता था। उसने अपनी योजना बनाई, लगातार प्रयास किया और आखिरकार सफलता हासिल की। चैप्टर 1 का मूल संदेश है, आपकी सफलता आपकी इच्छा से शुरू होती है। अगर आपकी इच्छा मजबूत है तो दुनिया आपको रास्ता दिखाएगी। इस चैप्टर में हिल ने यह सिखाया कि बिना बर्निंग डिजायर के कोई भी व्यक्ति अमीर या सफल नहीं बन सकता। चैप्टर 2, फेथ ऑटो सजेशन, सफलता का मनोवैज्ञानिक शक्ति केंद्र। नेपोलियन हिल कहते हैं, आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। चैप्टर 2 में हिल 2 मुख्य शक्तियों पर जोर देते हैं, फेथ, विश्वास, और ऑटो सजेशन, आत्म संकेत स्वयं प्रेरणा। ये 2 चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड को सक्रिय करती है और आपकी इच्छा को वास्तविकता में बदलने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। 1, फेथ, अडिग विश्वास की शक्ति। सफलता की राह पर पहला कदम है अडिग विश्वास। फेथ का मतलब है अपनी क्षमता और अपनी इच्छा में पूरा विश्वास रखना। सिर्फ ये सोचना कि मैं कर सकता हूं पर्याप्त नहीं है। आपका विश्वास इतना प्रबल होना चाहिए कि हर चुनौती और बाधा के बावजूद आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। विश्वास कैसे पैदा करें? दृढ़ सोच और विजुअलाइजेशन। अपने लक्ष्य को रोज विजुअलाइज करें। अपनी सफलता को मन में महसूस करें। सकारात्मक सोच, नकारात्मक विचारों
और शंकाओं को अपने मन से निकालें। अफर्मेशंस: खुद से कहें, मैं अपने लक्ष्य को पूरा कर सकता हूं और इसे जरूर प्राप्त करूंगा। हिल बताते हैं कि जो लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को सकारात्मक फेथ के साथ भरते हैं, उनके सामने अवसरों का दरवाजा खुल जाता है। 2. ऑटो सजेशन: स्वयं प्रेरणा का जादू। ऑटो सजेशन का मतलब है अपने सबकॉन्शियस माइंड को लगातार सकारात्मक संदेश देना। आप जो बार बार सोचते हैं और बोलते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड उन विचारों के अनुसार आपके कदम, निर्णय और आदतें प्रभावित करता है। ऑटो सजेशन कैसे करें? डेली अफर्मेशंस: अपने लक्ष्य के बारे में रोज लिखें और पढ़ें। इमोशन के साथ सोचें, केवल शब्द नहीं बल्कि उन्हें महसूस करें। विजुअलाइजेशन: अपने लक्ष्य को पहले से प्राप्त कर लिया है, ऐसा महसूस करें। उदाहरण: यदि आपका लक्ष्य है 50 लाख रुपए कमाना, तो रोज कहें, मैं अगले 3 साल में 50 लाख रुपए कमा रहा हूं। मैं इसे पाने में सक्षम हूं। जब आप इसे दिल से महसूस करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड इसे सच करने के रास्ते खोजेगा। 3. फेथ और डिजायर का मिलन। हिल कहते हैं, इच्छा प्लस विश्वास सफलता की फॉर्मूला। डिजायर आपको लक्ष्य देता है, फेथ उसे प्राप्त करने की शक्ति देता है। यदि आपकी इच्छा मजबूत है लेकिन विश्वास नहीं है, तो आप आसानी से हार मान लेते हैं। यदि विश्वास है लेकिन इच्छा कमजोर है, तो कोई लक्ष्य तय नहीं हो पाता। इसलिए दोनों का मिलन जरूरी है। 4. साइंटिफिक और प्रैक्टिकल उदाहरण। हिल बताते हैं कि कई सफल लोगों ने फेथ और ऑटो सजेशन का इस्तेमाल करके असंभव को संभव बनाया। एक व्यापारी ने अपने लक्ष्य को डेली विजुअलाइज किया और सबकॉन्शियस माइंड के जरिए नए आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज पाली। एक लेखक ने अपनी किताब की सफलता को रोज मन में महसूस किया और उसने अंततः बेस्टसेलर बनाई। ये सिद्ध करता है कि जब आपका सबकॉन्शियस माइंड सकारात्मक फेथ और लगातार ऑटो सजेशन से प्रेरित होता है, तो सफलता अनिवार्य बन जाती है। 5. सबकॉन्शियस माइंड का महत्व। सबकॉन्शियस माइंड आपकी इच्छाओं और फेथ का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। यह आपके सोचने, बोलने और निर्णय लेने के तरीके को प्रभावित करता है। ऑटो सजेशन इसे ट्रेन करने का तरीका है। एग्जाम्पल: अगर आप बार बार अपने आप को कहते हैं कि मैं सफल नहीं हो सकता, तो सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मान लेगा और आप फेलियर की ओर बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप रोज पॉजिटिव फेथ और अफर्मेशंस का अभ्यास करते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड आपको नए अपॉर्चुनिटीज और सॉल्यूशंस देगा। 6. प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉर यूट्यूब ऑडियंस। डेली अफर्मेशन रूटीन: सुबह और शाम 5 मिनट पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलें। विजुअलाइजेशन बोर्ड: अपने गोल्स की तस्वीरें और कोट्स लगा दें। इमोशन जोड़ें: हर बार अफर्मेशंस बोलते समय उन्हें महसूस करें। नेगेटिव थॉट से बचें: कोई भी नकारात्मक विचार तुरंत बदलें। 7. समरी ऑफ चैप्टर 2। चैप्टर 2 का संदेश है, फेथ आपकी इच्छा को शक्ति देता है, ऑटो सजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रशिक्षित करता है। इन दोनों का मिलन आपको सफलता की दिशा में अनस्टॉपेबल बनाता है। नेपोलियन हिल का कहना है, जो व्यक्ति अपने मन में विश्वास और सकारात्मक विचार डालता है, वो अपनी इच्छाओं को जरूर हासिल करता है। चैप्टर 3, स्पेशलाइज्ड नॉलेज इमेजिनेशन, सफलता के लिए बुद्धि और रचनात्मकता। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सिर्फ मेहनत करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि आपको विशेष ज्ञान और कल्पना का सही उपयोग करना आना चाहिए। चैप्टर 3 में हिल 2 मुख्य तत्वों पर जोर देते हैं: स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान, और इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति। ये दोनों मिलकर आपके वेल्थ और सक्सेस के रास्ते खोलते हैं। 1. स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेषज्ञता का महत्व। सफलता के लिए यह जानना जरूरी है कि सामान्य ज्ञान या स्कूल की पढ़ाई ही काफी नहीं। हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ सामान्य ज्ञान होता है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज वह है जो किसी विशेष क्षेत्र में आपको अनुभव और दक्षता देता है। विशेष ज्ञान कैसे प्राप्त करें? फॉर्मल एजुकेशन, पढ़ाई किताबों, कोर्स
और डिग्री के माध्यम से। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, अनुभव कार्यक्षेत्र में हैंड्स ऑन अनुभव। मेंटरशिप, गुरु मेंटोर अनुभवी लोगों से सीखना। सेल्फ स्टडी रिसर्च, स्वाध्ययन खुद से सीखना। इंटरनेट और रिसोर्सेज का उपयोग करना। की इंसाइट, हिल कहते हैं कि आम व्यक्ति केवल नॉलेज जमा करता है, जबकि सफल व्यक्ति उसे लागू करता है। नॉलेज तब मूल्यवान बनती है जब इसे क्रियाशीलता में बदला जाता है। एग्जाम्पल, एक इंजीनियर सिर्फ पढ़ाई कर सकता है, लेकिन अगर उसने कोई नया इन्वेंशन किया जो लोगों की समस्या हल करता है, तो वही वेल्थ और सक्सेस लाता है। 2. इमेजिनेशन, रचनात्मकता का शक्ति केंद्र। स्पेशलाइज्ड नॉलेज तब सबसे अधिक प्रभावी होती है जब कल्पना, इमेजिनेशन इसके साथ जुड़ती है। इमेजिनेशन का मतलब है नए आइडियाज और सॉल्यूशंस सोचना। दुनिया के सबसे सफल लोग सिर्फ नॉलेज पर भरोसा नहीं करते, वे क्रिएटिव सॉल्यूशंस और इनोवेटिव अप्रोचेस ढूंढते हैं। 2 प्रकार की इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन, संश्लेषणात्मक कल्पना, पहले से मौजूद आइडियाज और नॉलेज को जोड़कर नया सॉल्यूशन बनाना। एग्जाम्पल, एप्पल के स्टीव जॉब्स ने अलग अलग टेक्नोलॉजी और डिजाइन कॉन्सेप्ट्स को जोड़कर आईफोन बनाया। क्रिएटिव इमेजिनेशन, सृजनात्मक कल्पना, पूरी तरह नए आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स सोचना। एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब का नया मॉडल बनाया। टिप, इमेजिनेशन को सक्रिय करने के लिए अपने दिमाग को ओपन माइंडेड और फ्लेक्सिबल बनाना जरूरी है। 3. नॉलेज प्लस इमेजिनेशन अपॉर्चुनिटी। नेपोलियन हिल का मानना है कि नॉलेज सिर्फ इंफॉर्मेशन है, लेकिन इमेजिनेशन उसे अपॉर्चुनिटी और वेल्थ में बदल देती है। केवल नॉलेज जमा करने वाले लोग सफल नहीं होते, इमेजिनेशन के साथ नॉलेज का प्रयोग करने वाले लोग ही एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेंटर्स और बिजनेस लीडर्स बनते हैं। केस स्टडी, एक व्यापारी ने मार्केट ट्रेंड्स और कस्टमर बिहेवियर का नॉलेज जमा किया, फिर उसने अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके नया प्रोडक्ट डिजाइन किया। परिणाम स्वरूप वो कॉम्पिटिटर से आगे निकल गया और बड़ी सफलता हासिल की। 4. प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉर स्पेशलाइज्ड नॉलेज इमेजिनेशन। आइडेंटिफाई योर फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज। विशेष क्षेत्र चुनें। आप किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो पता करें। कंटिन्यूअस लर्निंग, लगातार सीखते रहें। रोज नए आइडियाज, टेक्निक्स और ट्रेंड्स को जानें। आइडिया जर्नलिंग, कल्पनाओं को लिखें। रोज अपने दिमाग में आने वाले आइडियाज को लिखें, इससे सबकॉन्शियस माइंड भी नए सॉल्यूशंस देने लगता है। नेटवर्किंग, कोलैबोरेशन, सहयोग और नेटवर्किंग, दूसरों के नॉलेज और पर्सपेक्टिव से इंस्पायर हो। टीम वर्क से बड़ी पॉसिबिलिटीज बनती है। प्रोटोटाइप एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करें। अपनी आइडियाज को प्रैक्टिकल रूप में आजमाएं। फेलियर से सीखें और इनोवेट करते रहें। 5. साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। हिल कहते हैं कि जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके स्पेशलाइज्ड नॉलेज और इमेजिनेशन से प्रेरित होता है, तो आप अपॉर्चुनिटीज और सॉल्यूशंस को आसानी से पहचान सकते हैं। नेगेटिव थिंकिंग या सेल्फ डाउट इमेजिनेशन को कमजोर कर देता है। इसलिए पॉजिटिव माइंडसेट प्लस फोकस्ड नॉलेज प्लस इमेजिनेशन अनस्टॉपेबल सक्सेस। 6. समरी ऑफ चैप्टर 3। चैप्टर 3 का मुख्य संदेश है, नॉलेज सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, इसे अप्लाई करना जरूरी है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपको एज देती है, इमेजिनेशन आपको इनोवेटिव सॉल्यूशंस और अपॉर्चुनिटीज देती है। नॉलेज प्लस इमेजिनेशन वेल्थ, सक्सेस और इन्फ्लुएंस। नेपोलियन हिल के अनुसार जो व्यक्ति अपने ज्ञान और रचनात्मक सोच को संयोजित करता है, वही दुनिया में महान बदलाव और सफलता लाता है। चैप्टर 4, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग डिसीजन। सफलता के लिए ठोस योजना और निर्णायक क्षमता। नेपोलियन हिल कहते हैं, इच्छा, विश्वास और ज्ञान के बाद सफलता का अगला कदम है ठोस योजना और निर्णय लेने की क्षमता। चैप्टर 4 में हिल ने बताया है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक स्पष्ट, व्यवस्थित योजना होती है और वे निर्णय लेने में तेज और स्थिर होते हैं। 1. ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग,
योजनाबद्ध सफलता का मूल मंत्र। सिर्फ इच्छा और नॉलेज होना काफी नहीं है। यदि आपके पास ठोस योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लान नहीं है तो सफलता असंभव है। की पॉइंट्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। स्पेसिफिक प्लान बनाना। आपकी योजना स्पष्ट और मेजरेबल हो। एग्जाम्पल, केवल मैं अमीर बनना चाहता हूं कहने से कुछ नहीं होगा। प्लान हो सकता है, मैं अगले 3 साल में 50 लाख कमाऊंगा। इसके लिए मैं एक्स बिजनेस शुरू करूंगा या वाई स्किल सीखूंगा। फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। कोई योजना हमेशा परफेक्ट नहीं होती। हिल कहते हैं, यदि पहली योजना सफल न हो तो दूसरी योजना बनाएं और कोशिश जारी रखें। टीम वर्क और मास्टरमाइंड ग्रुप। दूसरों के साथ मिलकर योजना बनाना ज्यादा असरदार होता है। मास्टरमाइंड ग्रुप ऐसे लोग जो आपके विजन में विश्वास रखते हैं और आपके आइडियाज को रिफाइन कर सकते हैं। एक्शन प्लान। प्लान बनाना सिर्फ शुरुआत है, उसे रोज एक्शन में बदलना जरूरी है। छोटे छोटे स्टेप्स तय करें और उन्हें फॉलो करें। 2. डिसीजन, निर्णायक क्षमता का महत्व। नेपोलियन हिल का मानना है कि सक्सीड करने वाले लोग जल्दी और स्पष्ट निर्णय लेते हैं और गलत निर्णय होने पर जल्दी सुधार करते हैं। कॉमन मिस्टेक्स इन डिसीजन मेकिंग। डिले, निर्णय लेने में देर करना और लगातार सेकंड गेसिंग। इन्फ्लुएंस बाय अदर्स, दूसरों की राय पर निर्भर होना। फियर ऑफ फेलियर, असफलता का डर। स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग प्रिंसिपल्स। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने नॉलेज और इंट्यूशन पर भरोसा रखें। एनालाइज फैक्ट्स, उपलब्ध जानकारी का विश्लेषण करें। डिसाइड प्रॉम्प्टली, निर्णय तुरंत लें और एक्शन लें। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, गलत निर्णय से सीखें, रिग्रेट नहीं करें। 3. मास्टरमाइंड ग्रुप कोलैबोरेशन। चैप्टर 4 में हिल ने मास्टरमाइंड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। मास्टरमाइंड ग्रुप कुछ ऐसे लोग जो आपके लक्ष्य को साझा करते हैं और अपने ज्ञान, अनुभव और कॉन्टैक्ट्स का उपयोग आपके लिए करते हैं। ये लोग आपकी योजना को स्ट्रॉन्गर और इफेक्टिव बनाते हैं। एडवांटेजेस ऑफ मास्टरमाइंड ग्रुप। न्यू आइडियाज और पर्सपेक्टिव मिलता है। मोटिवेशन और अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। रिस्क और ऑब्स्टिकल्स के नए सॉल्यूशंस मिलते हैं। 4. प्लानिंग डिसीजन में कॉमन पिटफॉल्स। ओवर प्लानिंग, प्लान बनाते बनाते इतना समय खर्च कर देना कि एक्शन करने का मौका निकल जाए। इनडिसाइसिवनेस, हेजिटेशन और डिले आपके ड्रीम्स को रोक सकते हैं। इग्नोरिंग फीडबैक, दूसरों के सुझाव और क्रिटिक को इग्नोर करना। सॉल्यूशन, प्लान बनाएं, रिवाइज करें और तुरंत एक्शन लें। डिसीजन लेने में कॉन्फिडेंट रहें और लर्न एज यू गो। 5. साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। हिल कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड आपकी प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग को गाइड करता है। जब आप क्लियर प्लान प्लस फर्म डिसीजन लेते हैं, सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज अट्रैक्ट करता है। फियर और डाउट आपकी योजना और निर्णय को कमजोर कर सकते हैं। इसलिए पॉजिटिव माइंडसेट और सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा बनाए रखें। 6. प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉर यूट्यूब ऑडियंस। डिफाइन क्लियर गोल्स, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से लिखें। डेवलप अ प्लान, छोटे स्टेप्स में अपने लक्ष्य तक पहुंचने की योजना बनाएं। ज्वाइन और फॉर्म अ मास्टरमाइंड ग्रुप, अनुभव और नॉलेज साझा करें। टेक प्रॉम्प्ट डिसीजंस, हेजिटेशन छोड़े, तुरंत निर्णय लें। एक्ट एंड रिवाइज, प्लान को एक्सिक्यूट करें। फेलियर से सीखें और इंप्रूव करें। 7. समरी ऑफ चैप्टर 4। चैप्टर 4 का मुख्य संदेश है, ऑर्गेनाइज्ड प्लान दिशा और स्ट्रक्चर देती है। डिसीजन मेकिंग सफलता के लिए तेज और स्थिर निर्णय जरूरी है। मास्टरमाइंड ग्रुप और कोलैबोरेशन से आपकी योजना और मजबूत होती है। फियर, प्रोक्रेस्टिनेशन और इनडिसाइसिवनेस को छोड़े और एक्शन की ओर बढ़े। नेपोलियन हिल का कहना है, वो व्यक्ति जो योजना बनाता है और तुरंत निर्णायक कदम उठाता है, वो सफलता की दिशा में अनस्टॉपेबल बन जाता है। चैप्टर 5, परसिस्टेंस ओवरकमिंग फियर, सफलता की अंतिम कुंजी। नेपोलियन हिल कहते हैं, इच्छा, विश्वास, ज्ञान,
योजना और निर्णय सब कुछ है, लेकिन बिना परसेवरेंस, दृढ़ता के सफलता असंभव है। चैप्टर 5 में हिल ने 2 मुख्य बातें बताई हैं: परसिस्टेंस, दृढ़ता, लगातार प्रयास, और फियर, डर को मात देना। ये 2 चीजें आपकी सफलता और असफलता के बीच का अंतर तय करती है। 1. परसिस्टेंस, लगातार प्रयास की शक्ति। परसिस्टेंस यानी हर स्थिति में अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहना। सफल लोग कभी हार नहीं मानते। वे गलतियों और असफलताओं से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। परसिस्टेंस कैसे विकसित करें? क्लियर पर्पस। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट हो तो परसिस्टेंस स्वाभाविक रूप से आती है। स्ट्रॉन्ग डिजायर, आपकी बर्निंग डिजायर जितनी प्रबल होगी, आपकी परसिस्टेंस उतनी ही मजबूत होगी। मास्टरमाइंड सपोर्ट, अपने सर्कल या मेंटोर से लगातार मोटिवेट रहें। सेल्फ डिसिप्लिन, समय, ऊर्जा और रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करें। एग्जाम्पल, कई एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेंटर्स ने कई बार फेलियर झेला, लेकिन उन्होंने सीखते हुए और इनोवेट करते हुए सफलता पाई। 2. फियर, डर को पहचाने और हराएं। हिल के अनुसार डर ही सफलता का सबसे बड़ा विरोधी है। मुख्य डर जो लोगों को रोकते हैं: फियर ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का डर; फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, आलोचना का डर; फियर ऑफ इल हेल्थ, स्वास्थ्य का डर; फियर ऑफ लॉस ऑफ लव, प्यार खोने का डर; फियर ऑफ ओल्ड एज, बुढ़ापे का डर; फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का डर। डर को ओवरकम करने के तरीके: अवेयरनेस, पहले डर को पहचानें। एक्शन, डर का सामना करें, न कि उसका अवॉइडेंस करें। पॉजिटिव अफर्मेशंस, मैं सक्षम हूं और हर चुनौती को पार कर सकता हूं। मास्टरमाइंड सपोर्ट, दूसरों के अनुभव और सलाह से डर कम होता है। हिल कहते हैं कि जो व्यक्ति डर को नियंत्रित कर लेता है, वही अपनी इच्छा को पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ा सकता है। 3. परसिस्टेंस प्लस ओवरकमिंग फियर, अनस्टॉपेबल सक्सेस। डिजायर, फेथ, नॉलेज, प्लानिंग और डिसीजन सब काम आते हैं, लेकिन परसिस्टेंस और फियर का मास्टरी ही आपको असली सफलता दिलाता है। फॉर्मूला: डिजायर प्लस फेथ प्लस नॉलेज प्लस प्लान प्लस डिसीजन प्लस परसिस्टेंस, फियर सक्सेस। अगर आपकी इच्छा और बिलीफ स्ट्रांग है और आप लगातार प्रयास करते हैं और फियर को ओवरकम करते हैं, तो सफलता अनिवार्य है। केस स्टडी: थॉमस एडिसन 1000 बार असफल होने के बाद भी इलेक्ट्रिक बल्ब इन्वेंशन में सफल हुए। J.K. रोलिंग, कई पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया, लेकिन उसने लगातार कोशिश की और हैरी पॉटर दुनिया की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी बन गई। 4. प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉर यूट्यूब ऑडियंस। डेली रिमाइंडर्स, हर दिन अपनी डिजायर और गोल्स को याद रखें। फेस योर फियर्स, छोटे छोटे चैलेंजेस लेकर अपने डर को कॉन्कर करें। परसिस्टेंस लॉग, अपने प्रयासों का रिकॉर्ड रखें और छोटे विक्ट्रीज सेलिब्रेट करें। मास्टरमाइंड चेक-इन्स, ग्रुप या मेंटर से नियमित फीडबैक लें। पॉजिटिव अफर्मेशंस, मैं हर चुनौती से आगे बढ़ सकता हूं जैसे स्टेटमेंट्स रोज बोलें। 5. साइकोलॉजिकल इंसाइट, सबकॉन्शियस माइंड तब तक आपकी मदद नहीं करता जब तक आप परसिस्टेंट और फियरलेस नहीं होते। फियर और प्रोक्रेस्टिनेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंफ्यूज कर देते हैं। कंटिन्यूअस एफर्ट प्लस पॉजिटिव माइंडसेट प्लस फियरलेसनेस आपके सबकॉन्शियस माइंड को अट्रैक्ट करता है सॉल्यूशंस, अपॉर्चुनिटीज और वेल्थ। 6. समरी ऑफ चैप्टर 5। चैप्टर 5 का मुख्य संदेश है परसिस्टेंस, लगातार प्रयास और आत्मनियंत्रण। फियर सबसे बड़ा बाधक, इसे पहचानना और हराना जरूरी है। सक्सेस का फॉर्मूला: डिजायर प्लस फेथ प्लस नॉलेज प्लस प्लान प्लस डिसीजन प्लस परसिस्टेंस, फियर। नेपोलियन हिल कहते हैं, जब आपका मन डर से मुक्त होता है और आप लगातार प्रयास करते हैं, तो सफलता आपकी इनएविटेबिलिटी बन जाती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ पैसा कमाने की किताब नहीं है। यह आपके सोचने का तरीका, विश्वास, योजना, निर्णय और लगातार प्रयास बदलने की किताब है। याद रखिए,
सफलता आपकी सोच का परिणाम है। डिजायर प्लस फेथ प्लस नॉलेज प्लस प्लान प्लस डिसीजन प्लस परसिस्टेंस फियर। इन सिद्धांतों को अपनाइए और आपकी जिंदगी में बदलाव अवश्य आएगा। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में लागू करेंगे तो कोई भी ऑब्स्टिकल आपको रोक नहीं सकता। याद रखिए, सफल लोग केवल अलग सोचते नहीं बल्कि अलग एक्शन लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और बुक टॉक हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और भी लाइफ चेंजिंग किताबों की समरीज देख सकें।